बरसों की कड़ी मेहनत और खून पसीने की कमाई को जोड़कर अपने घर का सपना पूरा करने के लिए एक आम आदमी लाख जतन करता है। इस सपने को पूरा करने के लिए उसे कर्ज भी लेना पड़ता है। खरीदने के दौरान जमीन मालिक और दलालों की लूट खसोट का सामना भी करना पड़ता है और निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक कीमत चुकाकर जमीन खरीदनी पड़ती है। किसी तरह धीरे धीरे आम आदमी एक मकान तैयार कर पाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे सड़क, नाली और बिजली की जरूरत पड़ती है तो वह नगर निगम के चक्कर काटता है। वहां से जवाब मिलता है कि आपका घर अवैध कॉलोनी में है, इसलिए आपको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल सकती। इसके बाद पूरा परिवार अपना घर होने के बाद भी अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाता है। जिसकी जमीन है और जिसने जमीन की खरीद फरोख्त में दलाली की, वह तो अपने रुपए लेकर किनारे हो जाता है। समस्या का सामना करना पड़ता है उस आम आदमी को जिसने जमीन खरीदकर अपना घर बसाया। सरकार के नियमों के अनुसार अवैध प्लाटिंग या अवैध कॉलोनियों पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी तक कटनी शहर में दिन प्रतिदिन हो रही प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों के निर्माण में किसी एक भी कॉलोनाइजर या प्लाटिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि शासन ने इस विषय पर सख्त निर्देश दिए हुए हैं। वर्ष 2016 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना है, लेकिन उसके बाद बनने वाली कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाएगा। साथ ही अवैध कॉलोनी डेवलप करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जानी है, लेकिन कार्यवाही होती ही नहीं क्योंकि नगर निगम अपनी भ्रष्ट कार्य प्रणाली के चलते कार्रवाई करने में असहाय बना हुआ है। कार्यवाही न करने के लिए नगर निगम के अधिकारी कई बहाने तैयार रखते हैं। कटनी शहर में प्लाटिंग और कॉलोनी निर्माण लगातार किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम को इसकी कोई जानकारी ही नहीं है, ऐसा निगम अधिकारियों का कहना है। जबकि इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है, पर वह टीम भी कार्यालय से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठा रही। नई बस्ती स्थित सरस्वती स्कूल के पीछे इसी प्रकार की एक अवैध प्लाटिंग का काम जारी है, जो किसी मिश्रा द्वारा करवाई जा रही है, जिसके आधे से ज्यादा प्लॉट बिक भी चुके हैं। शहर के बीचों बीच हो रही इस प्लाटिंग की जानकारी भी नगर निगम को नहीं है। इसकी सूचना नगर निगम को दी भी गई, लेकिन आज तक कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। एक हफ्ते पहले सूचना मिलने के बावजूद अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही न होना ये साफ जाहिर कर रहा है कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी ऐसे लोगों से मिले हुए हैं और उनकी मिलीभगत से ही शहर में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल फैलता जा रहा है। आज जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त श्री नीलेश दुबे से जानकारी ली गई और बताया गया कि अवैध प्लाटिंग की सूचना आपके विभाग को दी गई है, फिर भी कार्यवाही नहीं हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि जांच की जा रही है, जबकि जांच करने के लिए अधिकारी या कर्मचारी का मौके तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन नगर निगम का कोई भी जिम्मेदार अब तक उस स्थान तक नहीं पहुंचा जहां अवैध प्लाटिंग का काम खुलेआम चल रहा है। नगर निगम आयुक्त ने अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार की गाइडलाइन और सख्त निर्देशों की जानकारी तो दी, लेकिन उन पर कितना अमल हो रहा है इसकी जानकारी शायद उनके पास खुद भी नहीं है, क्योंकि अगर कार्यवाही होती तो वह बता सकते। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि अवैध प्लाटिंग के मामलों में कार्यवाही करने में कई समस्याएं हैं, जैसे जमीन किसकी है, प्लाटिंग कौन कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। जबकि शासन द्वारा नियुक्त पटवारी से आसानी से जमीन के मालिक का पता किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी अधिकारियों को मेहनत करनी पड़ेगी। मगर जब बिना मेहनत के ही मोटी रकम मिल रही हो तो फिर क्यों कोई मेहनत करे और अपने अन्नदाताओं को नाराज करे। संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ MP 21। शहर में पहली बात तो अवैध प्लॉटिंग होना प्रतिबंधित है। जहां पर भी इस आशय की सूचना मिलती है उस मामले में कॉलोनाइजर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। सबसे पहली बात ये होती है कि जानकारी के पुष्ट प्रमाण नहीं होते हैं। कई बार जिन एरिया में प्लॉटिंग हो रही होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तब हमको मालूम पड़ने लगता है कि वहाँ पर कोई प्लॉटिंग की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा हम समय समय पर रजिस्ट्रार ऑफिस को भी अवगत कराते हैं कि अवैध कॉलोनियों के मामले में जो रजिस्ट्री ना की जाए, और इन सूचना और मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसमें नगर निगम एक्टिव होता है। वर्तमान में शासन के जो निर्देश हैं उसमें 2016 तक की कॉलोनियों को विनियमितीकरण करने के संबंध में निर्देश हुए हैं। अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के बारे में बात हुई है, उस पर भी हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और जितने प्लॉट्स कटते हैं उनके जो भी विभिन्न संसाधनों से सूचना आती है उन पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। कुछ चिन्हित कॉलोनियाँ हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी चालू है, वो कार्रवाई भी शीघ्र आपको प्रकाश में आएगी। नामजद बताया जाना संभव नहीं है। चिन्हित एरिया में दस्तावेज मंगवाए जाते हैं, जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं, इसके बाद उनके ऊपर विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाती है। कॉलोनी सेल का गठन किया गया है इस मामले में। पर्टिकुलरली कॉलोनी सेल में अभी तक गठित नहीं थी, कॉलोनी सेल का गठन किया गया जिसमें 3 इंजीनियर्स की टीम होती है और अतिक्रमण प्रभारी उसके सदस्य होते हैं। उस टीम के माध्यम से, क्योंकि कॉलोनी के मामले में ज़मीन को नेकेड आई से नहीं समझा जा सकता किसकी ज़मीन है और प्लॉटिंग किसकी है। स्थल पर जाने के बाद ये भी समझ नहीं आता कई बार कि ये किस आदमी ने प्लॉटिंग की हुई है। कई बार भूस्वामी कोई और होता है और मुख्तारनामा दे करके उससे मतलब अनुबंध के आधार पर वो लोग कार्रवाई कर रहे होते हैं, तो दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है, उसके आधार पर उसे विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया। नई जानकारी एकत्र की जा रही है, उस पर भी कार्रवाई होगी।
किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।